शिक्षा की नई तकनीकी से अपने बच्चों को जोड़े अब जीपीएस स्कूल भगवाड़ी के साथ नर्सरी से 10+2 प्री फाउंडेशन SC ST NT SC एम ओलंपियाड, जहां नीट जेई की विशेष तैयारी, वह भी कोटा की स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटीज के साथ तमाम सुविधाएं। इतना ही नहीं, RIMC सैनिक स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी, साथ ही बेहतरीन शूटिंग एकेडमी, राइफल एंड 10 मीटर पिस्टल, श्रेष्ठ परिणाम, बेहतर अनुशासन। चेयरपर्सन डॉक्टर नरेश यादव। अब जीपीएस के साथ होगा आपका सपना साकार। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। यूनिक गत 13 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित एकमात्र संस्थान। यूनिक प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के साथ साथ कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर बहरोड में IIT नीट की बेहतरीन तैयारी कोटा की टीम के साथ करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीम, कोटा से मॉड्यूल्स, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। तो आज ही अपने बच्चों का यूनिक में प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। राजस्थान अंबेडकर संघ के बैनर के द्वारा जिला कलेक्टर को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश अध्यक्ष रामचरण बड़वा ने बताया कि 3433 राजकीय माध्यमिक विद्यालय एवं 395 राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के पश्चात व्याख्याताओं के स्वीकृत पदों हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी थी। उन्होंने बताया कि 2025 में 2800 कुछ पद हैं, उन पर नहीं हुई। ऐच्छिक विषयों के व्याख्याताओं के पदों का सृजन भी किया गया। सभी विद्यालयों के व्याख्याताओं के पदों पर व्याख्याता पदस्थापित भी कर दिए गए, लेकिन वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई। अभी तक इन विद्यालयों में कार्यरत व्याख्याताओं के वेतन की व्यवस्था अन्य विद्यालयों से रिक्त पदों के सापेक्ष की जा रही थी, लेकिन अभी तत्काल में विभाग द्वारा की पदोन्नति से भी विद्यालयों में रिक्त पद भर गए। इसमें इन विद्यालयों से पहले से वेतन आहरित कर रहे व्याख्याताओं का माह अप्रैल 2025 का वेतन आहरित नहीं हो पाया। माह अप्रैल 2025 के वेतन से ही इन कार्मिकों की सामुदायिक दुर्घटना बीमा कटौती भी होनी थी, जो अभी तक नहीं हो पाई। इसी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। तो उससे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम माननीय जिला कलेक्टर जी के माध्यम से श्रीमान शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर और श्रीमान शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार को ज्ञापन देने पहुंचे हैं। और ज्ञापन में ये मांग की गई है कि राजस्थान सरकार ने 2022 में 3433 राजकीय माध्यमिक विद्यालय और 395 राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत कर दिया गया था। और उसी समय इनमें ये 3 ऐच्छिक विषय के पद विसर्जित कर दिए गए और सरकार ने उस समय पदस्थापन भी कर दिया गया। वहाँ व्याख्याता कार्यरत भी हैं, लेकिन अब 2025 तक ये जो पद हैं 2893 जो पद हैं, इन पर अभी तक भी व्याख्याता के पदों पर वित्तीय स्वीकृति नहीं दी है, जिससे इन पदों पर जो पदस्थापित व्याख्याता हैं उनको वेतन जो है अन्य विद्यालयों में जो रिक्त पद थे अब तक उनसे दिया जा रहा था। लेकिन अब जो तत्काल सरकार ने पदोन्नति की है उनसे वो सारे पद भर गए हैं। और अब जो अप्रैल 2025 का वेतन इन कार्मिकों को नहीं मिल पाया है। और क्योंकि सभी सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके वेतन पर ही उनका सारा जो खर्च है, परिवार की जो खर्च की जिम्मेदारी है, चाहे बैंक से संबंधित कटौतियां हों, और विशेष रूप से जो सामुदायिक दुर्घटना बीमा की कटौती है वो अप्रैल माह में होती है और उसकी बहुत रिस्की मामला है ये। इस पर भी काफी चिंतित हैं कर्मचारी। मांग क्या है? मांग ये है कि राजस्थान सरकार जो है इन जो पद हैं इन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इन पदों पर वित्तीय स्वीकृति जारी करे। और अगर वित्तीय स्वीकृति समय पे नहीं हो पा रही है तो अतिशीघ्र वेतन व्यवस्था के आदेश करें, जिससे इन सभी व्याख्याताओं को समय पर वेतन मिल सके और इनको जो आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। एशियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सभी सुविधाओं से युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन हो। मेरी नींव सन 2008 में रखी गई। एशियल दिखावे पर नहीं बल्कि मेहनत पर करता है विश्वास। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competitive। 2014 में 90% से अधिक
11 विद्यार्थी रहे। एसीएल की फैकल्टी पढ़ाई के साथ साथ बेहतर संस्कार सिखाती है बच्चों को। एसीएल का रिजल्ट पूरे बहरोड की अन्य स्कूलों से टॉप रहता है। मैं एसीएल हूँ। ब्राइट फ्यूचर स्कूल एंड कैरियर इंस्टीट्यूट कांकरा बरडोद विद्यालय की ओर से अब तक लगभग 8 लाख रुपए छात्राओं के खाते में जमा करवाई गई। परीक्षा परिणाम की बात करें तो नालपुर निवासी जीविका यादव ने 97.33% अंक प्राप्त कर स्कूल क्षेत्र में माता पिता का नाम रोशन किया। 25 विद्यार्थियों में से 17 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक। ब्राइट फ्यूचर का बढ़ता कदम, जहां नीट, IIT एवं जेईई की विशेष तैयारी, वह भी स्पेशल फैकल्टी के द्वारा। साथ ही होनहार विद्यार्थियों को स्कूटी, मोटरसाइकिल, साइकिल, 5 लैपटॉप और 11 टैबलेट सहित अनेक आकर्षक उपहार प्रदान कर बच्चों के हौसलों को बल दिया जाता है। तो आप भी जुड़िए ब्राइट फ्यूचर स्कूल से और अपने सपनों को दीजिए एक बड़ी उड़ान। गौरव पथ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, दुकानदारों में मचा हड़कंप। अलवर शहर के गौरव पथ पर जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार नगर निगम और नगर विकास न्यास के संयुक्त तत्वाधान में अतिक्रमण हटाने की व्यापक कार्रवाई की गई। यह अभियान शहर के मुख्य मार्ग अशोक सर्किल से भगत सिंह सर्किल तक चलाया गया, जिसमें सड़क के दोनों तरफ अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। इस कार्रवाई का नेतृत्व नगर विकास न्यास के तहसीलदार अनिल शर्मा ने किया। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर द्वारा 2 दिन पहले निर्देश दिए गए थे कि पहले दुकानदारों को समझाइश की जाए, उसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए। आज दोनों ही काम हम कर रहे हैं। माननीय जिला कलेक्टर महोदया से प्राप्त निर्देशों की पालना में सचिव महोदया और कमिश्नर साहब के संयुक्त प्रयासों से आज नगर निगम और UIT की टीमें हम मौके पर आए हैं और जो छोटा मोटा अतिक्रमण है, अस्थायी अतिक्रमण रोड के दोनों साइड फुटपाथ पे, उसको हटाने की और समझाइश करने की कार्रवाई की जा रही है। अगर ये लोग बरकरार रखते हैं अपना अतिक्रमण तो भविष्य में हम फिर इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इनका माल जब्त करेंगे। सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, RBSC एंड CBSC विद्यालय में अनुशासन के साथ साथ प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन करवाया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, हाईटेक कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासेज, टाइम टू टाइम एनुअल एक्टिविटीज, स्कूल में हॉस्टल सुविधा, नवोदय मिलिट्री एवं सैनिक कोचिंग के साथ एक पूर्ण विद्यालय। एड्रेस अनाज मंडी के पीछे अशोक विहार बहरोड। DAV स्कूल बहरोड, जहां बच्चों को शिक्षा, संस्कार, खेल और अनुशासन का मिलता है अद्भुत संगम। स्कूल में हर साल दर्जनों विद्यार्थी 12वीं के साथ साथ IIT और नीट में होते हैं सफल। नन्हे बच्चे इंटरनेशनल ओलंपियाड में टॉप तो सैकड़ों विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर सरकारी नौकरियों में रहते हैं अव्वल। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक विद्यालय की फैकल्टी CTET, स्टेट टेट और DAV टेट क्वालिफाइड, जिसका परिणाम है कि DAV ने राजस्थान टॉप पर रहकर लहराया परचम। की एक्स्ट्रा क्लासेज बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज के, तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय जो कहते नहीं करके दिखाते हैं। तो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर विकल्प DAV स्कूल, नारनौल रोड बहरोड। अलवर दिल्ली मुंबई हाईवे एक्सप्रेस का है मामला। राजगढ़ पिनान के पास हुआ सड़क हादसा, करीब आधा दर्जन लोग हुए गंभीर रूप से घायल। लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, वहीं घायल लोगों का इलाज अस्पताल में जारी है। ड्राइवर योगेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि गुड़गांव से जयपुर जा रहे थे शादी समारोह में शामिल होने एक ही परिवार के लोग। तभी दिल्ली मुंबई हाईवे एक्सप्रेस पर एक प्लास्टिक के बैरिकेड लगा हुआ था। प्लास्टिक के बैरिकेड से कार टकराई और कार पलट गई। कार में सवार 3 बच्चे सहित ड्राइवर और 2 महिलाएं भी घायल हो गई। ये मामला ये था कि हम ये मुंबई एक्सप्रेस वे पे थे। जैसे हमने देखा तो ऊपर हाईवे के ऊपर बीच में डिवाइडर लगाए हुए थे रेड कलर में। जैसे ही हमने बचाने की कोशिश करी तो अनबैलेंस होने के कारण गाड़ी पलट गई। कितने लोग बैठे थे गाड़ी में? 3 बच्चे थे, 2 लेडीज थी, 1 आदमी था। क्या क्या नाम है उनके? एक का नाम मनीष है, एक का नाम गौरव है, एक का नाम ज्योति है, एक का नाम सोनिया है। कहाँ से आ रहे थे आप? हम गुड़गांव से आए थे। कहाँ जा रहे थे? हम जयपुर जा रहे थे। पिलान के पास हुआ है। देव पब्लिक स्कूल बिहाइंड नारायण दास गर्ल्स कॉलेज वार्ड नंबर 2 बहरोड, ये CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन, जहां आपके होनहारों का शिक्षा के साथ साथ होता है संपूर्ण विकास। बात चाहे सैनिक स्कूल की हो या नवोदय की, देव पब्लिक स्कूल ने बेहतरीन परिणाम देकर राठ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। तमाम सुविधाओं से युक्त विद्यालय, हर रूट पर वाहन सुविधा। तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। चेयरमैन दाताराम, डायरेक्टर लालचंद सैनी। फैसला आपके हाथ।
अब केपीएस ही है सर्वश्रेष्ठ विकल्प। कमला पब्लिक स्कूल बहरूड, केपीएस साइंस क्लासेज प्री फाउंडेशन कक्षा 9 से 12 तक, केपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल एलकेजी से 12वीं तक, साइंस एंड कॉमर्स, केपीएस प्ले स्कूल एलकेजी ग्रुप से 8 तक। बात परीक्षा परिणाम की हो या अनुशासन की, आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य के सपने के साथ जुड़े हमसे, जहां होगा भविष्य सुरक्षित। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय, वेल एजुकेटेड फैकल्टी। डायरेक्टर विशाल गौड़, प्रिंसिपल श्वेता गौड़, नियर SBI बैंक, ओल्ड कोर्ट रोड, बहरूड। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने ली वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साप्ताहिक समीक्षा की बैठक। रास्ता खोलो अभियान में SDM को मासिक 50-50 रास्ते खोलने का लक्ष्य दिया गया है। समझाइश से SDM रास्ते खुलवाने पर आवश्यकता होने पर ग्रेवल सड़क बनाने के प्रस्ताव बनाने के भी निर्देश दिए। वहीं PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का लाभ जिले के आधिकारिक निवासियों को दिलाई। वहीं विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता को ब्लॉक वार कैंप लगाने के भी निर्देश दिए। LBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरडोद, जहां बच्चों का शिक्षा के साथ साथ होता है सर्वांगीण विकास। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य की राह बनते आया। LBS स्कूल तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त, बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ, शानदार परीक्षा परिणाम। तो बरडोद क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए LBS स्कूल है एक बेहतर विकल्प। तो आज ही चुनिए LBS स्कूल और बनाइए अपना बेहतर भविष्य। फैसला आपके हाथ। महाराजा ग्रुप ऑफ एजुकेशन भगवाड़ी में संचालित BA BSc ऑल सब्जेक्ट हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, MA MSc में सब्जेक्ट केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, सीमित सीटें। शिक्षा के साथ साथ छात्राओं के संपूर्ण विकास पर ध्यान। बेटियों के लिए सबसे सुरक्षित माहौल एवं सर्वश्रेष्ठ परिणाम महाराजा का ही तो है। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए महाराजा से और अपने भविष्य को दे नई दिशा। डायरेक्टर कंवर सिंह यादव, चेयरमैन दिलीप सिंह यादव। अलवर जिले के धीरोड़ा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने आज मिनी सचिवालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस मामले में हीरालाल व दिनेश चंद गुजर ने बताया कि वे कीटला तहसील टहला जिला अलवर, ग्राम पंचायत धीरोड़ा पंचायत समिति राजगढ़ जिला अलवर में है। लेकिन ग्रामवासियों को विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि ग्राम कीटला को ग्राम पंचायत धीरोड़ा से हटाकर अन्य ग्राम पंचायत में शामिल किया जा रहा है, जो ग्रामवासियों के हित में नहीं है। ग्रामवासियों का ग्राम काटिला के लिए ग्राम पंचायत धीरोड़ा बहुत ही सुविधाजनक है। साथ ही ग्राम कीटला को उक्त ग्राम पंचायत धीरोड़ा से हटाया जाना वासियों के हित में नहीं है, इसीलिए ग्रामवासी इसी पंचायत में रहना चाहते हैं। समस्या है साहब, हम धीरोड़ा पंचायत में वोट देते हैं, धीरोड़ा में रहना चाहते हैं, हमको कहीं अन्य पंचायत में लगा रहे हैं। हमारी दूरी है, हमारी 100 मीटर की दूरी है कि कीटला और धीरोड़ा की, जबकि अन्य कहीं जाने 5-5 किलोमीटर पड़ते हैं पंचायत का। हम कोई समस्या नहीं, हम देते हैं, हमको परेशानी नहीं है हमारे सामने, हमको अन्य पंचायत में क्यों दे रहे हैं साहब। MDS सेकेंडरी स्कूल कोलिला नीमराणा, जहां शिक्षा के साथ साथ आपके होनहारों का होता है संपूर्ण विकास। चाहे बात परीक्षा परिणाम की हो या खेल कूद की, विद्यार्थियों ने कठिन परिश्रम एवं बेहद लगन से क्षेत्र का किया है नाम रोशन। बोर्ड परीक्षा में शिखा शर्मा, सपना यादव, प्रिया यादव सहित अन्य छात्र छात्राओं ने बेमिसाल परिणाम देकर साबित कर दिया कि अगर आपके पास दृढ़ संकल्प और मेहनत है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। प्रिया चौहान ने क्षेत्र में एकमात्र स्कूटी विजेता रहकर बढ़ाया है गौरव। प्रधानाचार्य राजपाल यादव, चेयरमैन दिनेश कुमार यादव, जहां भविष्य आपके होनहारों का रहेगा सुरक्षित। नवोदय एकेडमी नियर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल बहरूड, सामान्य शिक्षा से हटकर अपने बच्चों को दे उज्जवल भविष्य की सौगात, जहां पर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी। पिछले 9 वर्षों में सैकड़ों विद्यार्थियों का सैनिक, मिलिट्री और नवोदय विद्यालय में चयन। देवनारायण योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा प्लस आवास, कक्षा 6 से 12 तक, क्लास 3rd to 8 हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, एडमिशन ओपन, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी, 5 आवर्स एक्स्ट्रा क्लासेज। डायरेक्टर टेकचंद गुजर। तो आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। अलवर जिले के ग्राम रामनगर ग्राम पंचायत में परिसीमन में तहसील श्रेणी में ला दिया गया, पंचायत में जोड़ दिया गया, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। इसी के तहत आज कुछ लोग मिनी सचिवालय पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर पूरे मामले से अवगत करवाया। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों गांवों के बीच एक लंबा सा ऊंचा सा पहाड़ है, जो करीब 15 से 16 किलोमीटर दूर पड़ता है, जो पूरे गाँव के निवासियों के लिए परेशानी का कारण बन गया। इससे विरुद्ध जाने महिलाएं व बच्चे भी, जिनको परेशान होना पड़ रहा है, इसलिए ग्रामीणों द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है। इस मामले में गोकुल चंद सैनी ने बताया कि प्रशासन इस पर ध्यान दे और समाधान करे। कौन से गांव से? रामनगर। मैं तो राजपुर छोटा से आया हूँ वैसे, लेकिन मैं जिला मंत्री होने के नाते मेरा भी वो मंडल क्षेत्र पड़ता है रामनगर। तो रामनगर को उसमें ला दिया, जो पंचायत है उसमें जोड़ा है,
जो गलत है। कम से कम 5-15 किलोमीटर का चक्कर लगाकर उन लोगों को वहाँ ग्राम पंचायत में जाना पड़ेगा, जबकि ये पहले जामडोली में थे। तो जामडोली बिल्कुल सीमावर्ती है, उसको लगाकर वहाँ कर दिया। इससे पब्लिक बड़ी परेशान होगी। तो 15 किलोमीटर चक्कर लगाकर उस बीच में बहुत ऊंचा पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर कोई रास्ता नहीं है और जामडोली बिल्कुल सीमा पर है। यदि इसको जामडोली लगा दिया तो पब्लिक को परेशानी नहीं होगी। 15 किलोमीटर का चक्कर लगा के मेरी पब्लिक परेशान है। तो अतिक्रमण की समस्या बता रहे हैं? अतिक्रमण का यह है कि मेरे गांव में ही पर्सनल गांव है राजपुर छोटा, इसका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजपुर छोटा के लिए रास्ता नहीं है, उस पर अतिक्रमण कुछ लोगों ने कर लिया। अब उसके लिए मैंने 5 साल से लगातार लड़ रहा हूँ। कलेक्टर साहब के 17 तारीख को यहाँ दे के गया था और रास्ता खोलो अभियान में कलेक्टर साहब ने वहाँ दे दिया एसडीएम साहब को, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्यू स्टेट एकेडमी शिक्षा की नई अलग के साथ तमाम सुविधाओं से युक्त एप्लीटेड टू सीबीएसई विद्यार्थियों को नीट, जेईई, आईआईटी की बेहतरीन तैयारी। कई विद्यार्थियों ने सिलेक्शन देकर एकेडमी का किया नाम रोशन। शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में भी लहराया परचम। समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और शिक्षा की नई पद्धति न्यू स्टेट एकेडमी में तो आपके बच्चों की सफलता की राह बनेगा न्यू स्टेट एकेडमी। तो आज ही प्रवेश पाएं तहसीन रोड, बहरोड, क्योंकि बच्चों को बेहतरीन शिक्षा के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास का जिम्मा लेते हैं हम। ओमेगा पब्लिक सेकेंडरी स्कूल बस स्टैंड, बरडोद इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां बच्चों का होता है सर्वांगीण विकास, स्मार्ट क्लासेज, समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्कूल का बेहतरीन परीक्षा परिणाम, जहां ज्योति ओला ने 98.83% अंक प्राप्त कर रही जिला टॉपर। हर वर्ष 8 से 10 विद्यार्थी 90% से अधिक। 2001 में संचालित ओमेगा स्कूल ने हजारों विद्यार्थियों का बनाया उज्जवल भविष्य। वेल क्वालिफाइड स्टाफ, तमाम सुविधाओं से युक्त विद्यालय। डायरेक्टर प्रदीप कुमार, फाउंडर धनंजय KM। आज ही प्रवेश पाएं और बच्चों को देख नई दिशा। अलवर जिले की ग्राम पंचायत मकरेटा के एक स्थानीय निवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्या से अवगत करवाया। इस मामले में निखिल मीणा ने बताया कि 2011 में मकरेटा की जनसंख्या 930 थी, लेकिन अब थोड़ी ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि हमारी ग्राम पंचायत में GSS बिजली घर 33 kV का बना हुआ है, जिसके लिए भूमि गाँव के भामाशाह द्वारा दी गई। वर्तमान में भी ग्राम पंचायत मुख्यालय बनाने पर ग्राम के भामाशाह पंचायत भवन हेतु भूमि देने को तैयार है। ऐसे कई कार्य गांव में हुए हैं, लेकिन हमारे गांव में जो सीमांकन हुआ है वह गलत है। उन्होंने इस सीमांकन को राजनीतिक दबाव के चलते बनाना बताया है। मैं निखिल मकरेटा से आया हूं और मैं आया हूं अपने ग्राम पंचायत जो सीमांकन के लिए, जो कि गलत हुआ है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो मेरे गाँव की जनसंख्या 930 है और वर्तमान में 1200 प्लस या 1100 प्लस है। इसमें ये किया गया है कि इसमें राजनीतिक रोटियां सेकी आपस में मिलके, दो गाँवों ने मिलके खुद के, जबकि उनका गाँव के बीच में 2 किलोमीटर की दूरी, ना उन घरों जाने के लिए रास्ता है और ना उस गांव में स्कूल है। और स्कूल नहीं होने के कारण वहाँ पे ना आम रास्ता है, क्योंकि बरसात में वहाँ पे रास्ता भी बंद हो जाता है। दूसरा कि वहाँ पे ना तो कोई साधन की सुविधा, ना कुछ वैसी सुविधा है। इसी कारण हमारा गांव पूरा हर चीज़ में सक्सेस है। पहले से भी भामाशाह ने वहाँ पे भूमि दी है 33/11 जो GSS है वो भी बनी हुई है, और अभी भी भामाशाह ग्राम पंचायत के लिए भूमि देने के लिए तैयार हैं, जिसमें जो हमारा जो गांव मकरेटा है जो मांडा योजना के अंतर्गत आता है, और इसमें अनुसूचित जनजाति के जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के अनुसार जनजाति प्राथमिकता देते हैं। हमारे मुख्यालय मकरेटा को बनाने की कृपा करें। प्रभा स्कूल नियर रेवाड़ी मोड़, बरडोद एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, क्लास नर्सरी से 12वीं तक, डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम्स, खेल ही खेल में बच्चों का सर्वांगीण विकास, बेहतरीन परीक्षा परिणाम, योगा, म्यूजिक क्लासेज सहित तमाम करिकुलम एक्टिविटीज, तमाम सुविधाओं से युक्त बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक बेहतर विकल्प प्रभा स्कूल बरडोद। संचालक डॉक्टर अशोक कुमार। आज ही जुड़े प्रभा स्कूल से और अपने बच्चों के सपनों को देख बड़ी उड़ान। राठ ग्रुप ऑफ एजुकेशन, जहां पर होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास, बेहतरीन शिक्षा के साथ कंपटीशन टेस्ट के लिए बच्चों को किया जाता है तैयार। राठ मतलब सक्सेस, बात चाहे परीक्षा परिणाम की हो या नीट, जेईई और IIT की। राठ ने सर्वाधिक सिलेक्शन देकर क्षेत्र का किया है नाम रोशन। अब आपके होनहारों का सपना पूरा होगा राठ के साथ। तो आज ही जुड़िए राठ ग्रुप ऑफ एजुकेशन से और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। अलवर जिला अस्पताल में मेडिकल ज्वाइंट डायरेक्टर ने दिया A ग्रेड सुविधाओं की सराहना की। मेडिकल ज्वाइंट डायरेक्टर दिनेश पारीकर ने अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय, महिला अस्पताल एवं गीतानंद शिशु चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के बाद उन्होंने पीएमओ, सीएमएचओ सहित अस्पताल प्रशासन के साथ बैठक कर अस्पताल की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने को लेकर चर्चा की। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए पारीकर ने कहा कि अलवर जिला अस्पताल राज्य के अन्य जिलों की तुलना में काफी बेहतर स्थिति में है। मरीजों के प्रति स्टाफ का व्यवहार, डॉक्टरों की टीम, स्वच्छता और सुरक्षा को देखते हुए यह अस्पताल को A ग्रेड देना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ नेत्र रोग विभाग में सर्वाधिक ऑपरेशन किए जाते हैं। जहाँ तक मैंने इस अस्पताल में देखा है और अदर अस्पतालों से कंपैरिजन किया है, इस अस्पताल का मैनेजमेंट, साफ सफाई और मरीजों के साथ जो अच्छा व्यवहार हो रहा है, हर मरीज के ऊपर एक पंखा लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है और जितना जनरल वार्ड जितना क्लीन मैंने यहाँ पे देखा है, मैं तो अदर दूसरे इंस्टीट्यूशन में देखने को नहीं मिला। तो यहाँ के लिए मैं A ग्रेड नंबर देना चाहूँगा इस अस्पताल को। तो बैठक में कुछ विशेष निर्णय लिए गए हो अस्पताल की और भी सुविधाओं को बढ़ावा? कुछ आई डिपार्टमेंट के लिए चर्चाएं हुई हैं, तो इंस्ट्रूमेंट कुछ उन्हें चाहिए आई डिपार्टमेंट के लिए, तो उसके लिए मैं उच्च अधिकारियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अति शीघ्र यहाँ आई डिपार्टमेंट के लिए सामान उपलब्ध कराया जाए। ओपीडी में क्या गवर्नमेंट डॉक्टर भी बैठते हैं समय से, प्रशिक्षित डॉक्टर बैठते हैं और बड़ी असुविधा आती है? नहीं, मैं अभी जैसे दौरा किया है तो कंसल्टेंट बैठे हुए मिले मुझे ओपीडी में। तो ये प्रशिक्षण वाले डॉक्टर तो देखिए मेडिकल कॉलेज है तो वो तो कंसल्टेंट के साथ बैठेंगे, लेकिन इलाज जो कर रहे हैं वो कंसल्टेंट कर रहे हैं। कई ऐसी लिस्ट भी है हमारे पास, बहुत से डॉक्टर यहाँ अपना कार्ड देकर अपने निवास पर इलाज देते हैं और मोटा पैसा भी वसूलते हैं। एक मेरे परिचित से भी 21,000 रुपये वसूले। देखिए मैंने करीब 2-2.5 घंटे से इस अस्पताल का सर्वे कर रहा हूँ, मुझे तो इस तरह का कोई दिखा नहीं है। आरसीए सेकेंडरी स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम तमाम भौगोलिक सुविधाओं से युक्त, सभी रूटों पर वाहन सुविधा, शिक्षा के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान, शानदार परीक्षा परिणाम, तहसील रोड, बहरोड। हमारी संस्था में क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ मॉरल एजुकेशन की भी शिक्षा दी जाती है। इस कारण हमारा जो रिजल्ट है वो 100% रहा। राइट स्टार्ट इंटरकॉन्टिनेंटल स्कूल बरडोद क्षेत्र का नंबर 1 CBSE स्कूल, जहां NT-SC, ST-SC ओलंपियाड, नवोदय सैनिक स्कूल, एक्सीलेंट एजुकेशन विद 100% रिजल्ट, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, बिग प्ले ग्राउंड, ऑल प्ले एक्टिविटीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, टाइम पर एनुअल एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, वेल क्वालिफाइड स्टाफ, एडमिशन ओपन। डायरेक्टर मिस्टर सुरेंद्र यादव, प्रिंसिपल मिस्टर आशीष कौशिक, वाइस प्रिंसिपल स्प्रहा सुरेंद्र यादव। अब आपके बच्चों का सपना साकार होगा राइट स्टार्ट स्कूल के साथ। मतेश यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित BA 3rd ईयर की कंप्यूटर साइंस प्रथम पेपर में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। परीक्षा में प्रथम पेपर के स्थान पर द्वितीय पेपर के प्रश्न पत्र पूछे गए। छात्र पहले पेपर की तैयारी करके परीक्षा देने पहुंचे थे, लेकिन सवाल पूरी तरह से अलग निकले। जब छात्रों ने प्रश्नों का मिलान किया तो पता लगा कि ये द्वितीय पेपर हैं। कला कॉलेज के छात्रों ने इस मामले की शिकायत प्राचार्य अशोक आर्य से की, जिन्होंने तुरंत यूनिवर्सिटी प्रशासन को इसकी जानकारी दी। अब यूनिवर्सिटी यह तय करेगी कि छात्रों को बोनस अंक दिए जाएं या परीक्षा फिर से करवाई जाए। एग्जाम का आज ये कंप्यूटर BA पार्ट फर्स्ट का पेपर था। इसके अंतर्गत कंप्यूटर का जो प्रश्न पत्र था उसके अंतर्गत छात्रों ने बताया कि भाई जो सिलेबस है उसके अनुसार प्रश्न पत्र नहीं आया। प्रश्न पत्र प्रथम है, लेकिन छात्रों ने बताया पाठ्यक्रम द्वितीय प्रश्न पत्र के क्वेश्चन आए हैं। तो इन्होंने हमारे को लिखित में एक प्रार्थना पत्र दिए। ये प्रार्थना पत्र हम विश्वविद्यालय को प्रेषित कर दिए। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय प्रशासन इस बारे में निर्णय कर पाए। कितने बच्चे बैठे इसमें 28 बच्चे थे। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीदपुर, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, कठोर परिश्रम श्रेष्ठ परिणाम हमारी पहचान। बात चाहे नवोदय में चयन होने की हो या फिर सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने की, सरस्वती सदैव अव्वल रहता है। हाल ही में लक्ष्य ताइक्वांडो सिल्वर मेडलिस्ट ने किया स्कूल का नाम रोशन। वेल क्वालिफाइड स्टाफ, हाईटेक कंप्यूटर लैब, CGL में सुनील यादव के सिलेक्शन के साथ हजारों बच्चों का बनाया भविष्य। आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। डायरेक्टर सुरेंद्र कुमार यादव, प्रिंसिपल मुकेश शर्मा, हमीदपुर बहरोड। शिवालिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भर्तरी मंदिर रोड, बहरोड। स्वयं का स्वयं से कंपटीशन, बेहतरीन परीक्षा परिणाम, हाईटेक शिक्षा पद्धति, सफलता मतलब शिवालिक। तो अपने बच्चों की सफलता के लिए चुने शिवालिक स्कूल। एक बार विजिट जरूर करें। 2017 के अंदर शिवालिक स्कूल का जन्म हुआ। 2017 से लेकर के 24 तक महज 8 सालों में अनुशासन, संस्कार और बोर्ड के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के आधार पर शिवालिक ने अपनी एक अलग से पहचान बनाई है।
अवैध रूप से गांजा बेचने के मामले में वैशाली नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आज आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। इस मामले में जांच अधिकारी एनएबी थाना प्रभारी दिनेश चंद ने बताया कि कल शाम को सूर्यनगर मोड़ पर वैशाली नगर थाना पुलिस द्वारा 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें आरोपी सूरज, अनिल और दीपेश को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 2 किलो गांजा बरामद किया गया है। साथ ही मामले की जाँच एनएबी थाना प्रभारी को सौंपी गई। इसकी जाँच पड़ताल कर मामले की तफ्तीश में जुट रहे हैं। थानाधिकारी थाना वैशाली नगर श्री गुरुदत्त जी और उनकी टीम द्वारा कल 3 मुलजिमों को 2 किलो अवैध गांजा परिवहन करते हुए पकड़ा है। ये कार्रवाई सूर्यनगर मोड़ के पास की गई है। तीनों आरोपी के नाम सूरज, अनिल और दीपेश हैं, जो खैरतल निवासी हैं। सूर्यनगर मोड़ के पास पकड़ा गया। 2 किलो गांजा, अवैध गांजा परिवहन करते हुए पकड़ा है। साथ में एक जिस पे वाहन से जा रहे थे मोटरसाइकिल, वो भी जब्त की गई है। उन तीनों मुलजिमों को आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया। शिवानी शिक्षण संस्थान पीपली बिजपुरी सन 2000 से संचालित शिवानी स्कूल ने हजारों युवाओं के करियर को संवारा है, जहां विद्यार्थियों का होता है संपूर्ण विकास। विद्यालय की हाई क्वालिफाइड टीम के योगदान से बेहतरीन परीक्षा परिणाम, हर रूट पर वाहन सुविधा, श्रेष्ठ परिणाम ही शिवानी की विशेषता रही है। साथ ही व्यवस्थापक सतीश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में एवं प्रधानाध्यापक दिनेश कुमार शर्मा के निर्देशन पर विद्यालय में कड़ा अनुशासन विद्यार्थियों को बनाता है संस्कारवान। तो आज ही प्रवेश पाएं और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। तक्षशिला ग्रुप ऑफ एजुकेशन हमजापुर बहरोड एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एकमात्र विद्यालय, बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ, वेल ट्रेंड कोच द्वारा वंडरफुल प्ले एक्टिविटीज, बेस्ट रिजल्ट जहां पर JEE, NEET, NDA, NTSE, STSC सैनिक स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल के लिए बेहतरीन कोचिंग फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास बॉयज हॉस्टल विद ऑल फैसिलिटीज, सभी सुविधाओं के साथ विश्व स्तरीय छात्रावास, CPS पब्लिक स्कूल जहां नर्सरी, LKG, UKG, शिक्षक कॉलोनी बहरोड, प्रिंसिपल डॉक्टर SN मिश्रा, संचालक संजय यादव। आज ही प्रवेश पाएं और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अलवर में नगर विकास, न्यास और नगर निगम की ओर से की जा रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई इन दिनों छोटे दुकानदारों और ठेली पटरी वालों पर भारी पड़ रही है। अस्पताल के आसपास फल फ्रूट और दूध सप्लाई करने वालों की दुकानों को जब्त किया जा रहा है, जबकि बड़े अतिक्रमण पर कोई असर नहीं दिख रहा। अलवर विकास न्यास की टीम ने शहर के मुख्य इलाकों में कार्रवाई की, लेकिन यह कार्रवाई केवल कमजोर वर्ग के फुटवार दुकानदारों तक ही सीमित रही। खास बात यह रही कि जिन दुकानदारों को 2 दिन का समय दिया गया था, उनके पास तैयारी का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि अगले ही दिन तहसीलदार मौके पर कार्रवाई के लिए पहुंच गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि वीर चौक, घंटाघर, होप सर्कस जैसे क्षेत्रों में बड़े स्तर पर अतिक्रमण है, लेकिन वहां कार्रवाई करने से अधिकारी बचते नजर आते हैं। बीकानेर मिष्ठान भंडार पिछले 25 साल से ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर आपके परिवार का हिस्सा बनता हुआ आया है, जहां पर हर प्रकार की मिठाइयां और फास्ट फूड उपलब्ध हैं। तो बहरोड में अब एक ही नाम, बीकानेर मिष्ठान भंडार, मेन चौराहा पुल के समीप बहरोड। मदर डेयरी मेन चौराहा पुल के समीप बहरोड आपके लिए लेकर आया है शुद्धता की पहचान और वाजिब दामों में दूध, दही, छाछ, पनीर, क्रीम, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, आइसक्रीम एवं सफल मटर, वह भी उचित रेट पर। होम डिलीवरी के लिए आज ही संपर्क करें मदर डेयरी बहरोड। गृह क्लेश के चलते 28 वर्षीय विवाहिता ने फांसी लगाकर की अपनी जीवन लीला समाप्त। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया आरोप। अलवर शहर के अनेबी थाना अंतर्गत 60 फीट रोड शिव मंदिर कॉलोनी में देर शाम को 28 वर्षीय एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके चलते पीयर पक्ष वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज का आरोप लगाया है। निशा सैनी के भाई उमेश ने बताया कि काफी दिनों से दौरानी एवं जिठानी का झगड़ा चल रहा था। हमने उसे नजरअंदाज कर दिया कि घर का झगड़ा है, जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन ये नहीं पता था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। साथ ही बताया कि बेटी की मौत के कारण ससुराल पक्ष है।
ओम हॉस्पिटल नारनौल रोड बहरोड पिछले 15 वर्षों से आमजन की सेवा में समर्पित, जहां पर RGHS चिरंजीवी योजना, सभी प्रकार के TPA कार्ड के तहत निःशुल्क इलाज, RGHS के तहत नी रिप्लेसमेंट से कैशलेस ऑपरेशन, डॉक्टर अनिल जसवाल हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर सारिका जसवाल स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जनरल सर्जन, डॉक्टर पवन कुमार फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर केदारनाथ अग्रवाल जनरल फिजिशियन की नियमित सेवाएं, एम्बुलेंस सुविधा, 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, कम दर पर बेहतर इलाज ही हमारी प्राथमिकता है। उद्देश्य जन सेवा का, राट क्षेत्र की सेवा में समर्पित ओम हॉस्पिटल बहरोड। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज, संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव MDS। आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।